आशीष जी, जैसे हमने कहा इवन इन प्रीवियस सीजन, जैसे हमारे गणेश उत्सव सीजन थी जो हमारी, यहाँ पे पहले से ही एक प्राइस इंडिकेशन पड़ गया था एंड कंज्यूमर्स को जैसे 1 लाख के ऊपर की जो प्राइस पॉइंट्स है ये अभी एक बेस पॉइंट बन गई है, सो दे नो दैट द गोल्ड प्राइस इज नॉट गोइंग टू गो लोअर देन दैट। 1,08,000 1,09,000 की जो बेस रेट है अभी फॉर द सीजन, ये दिवाली की सीजन रेट्स हमारे लिए स्थिर हो गई है, बेसिकली फ्रॉम मेंटल परचेज पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम कंज्यूमर ऑल्सो। एज ऑफ टुडे जैसे हम पितृपक्ष में है, ये थोड़ा लल सीजन होता है फ्रॉम कन्वर्जन पॉइंट ऑफ व्यू इमीडिएटली, बट इट्स इंपॉर्टेंट फ्रॉम ज्वेलर पॉइंट ऑफ व्यू कि ये हमारी ऑर्डर प्रोसेसिंग टाइम हो जाती है फॉर द सीजन विच इज गोइंग टू स्टार्ट विद नवरात्रि। तो ये चलते जो हम देख रहे हैं कि कंज्यूमर डिमांड विल पिक अप फॉर नवरात्रि एज वी गो हेड विद दिस गोल्ड प्राइस। सर ये तो सच है, ये लल पीरियड है, लल पीरियड का डिमांड तो बट ऑब्वियस पिकअप होगी, लेकिन क्योंकि सोना बड़े हायर लेवल्स पे कंसोलिडेट कर रहा है, सब ये जानना चाहते थे डिमांड पे कोई सिग्निफिकेंट हिट, मतलब जो परसीव डिमांड थी उससे कुछ ठंडा मामला तो नहीं रहेगा। हम लोग ना शेयर बाजार में कहते हैं स्टॉक्स में डाउन ट्रेडिंग, माल हायर ब्रांड वाला ना लेके सस्ते ब्रांड वाला ले लेते हैं जब मामला गड़बड़ाता है। आप लोगों के केस में कैरेटेज की बात हो जाती है, क्या ऐसा है कि 22 कैरेट से ज्यादा डिमांड 18 पे आएगी या लोअर कैरेटेज की तरफ लोग मूव कर रहे होंगे, ऐसा कुछ एंटिसिपेट कर रहे हो इस बार आप क्या? नॉट एक्चुअली, बिकॉज जो इंडियन कंज्यूमर डिमांड है वो 22 कैरेट के ऊपर ही होती है। जो प्रोडक्शन ऑफ डिजाइन होती है हमारी, जैसे फिलग्री डिजाइन है या जो इंट्रिकेट इंडियन डिजाइन है, ये बेसिकली 22 कैरेट में ही बनती है। दीज कैन नॉट बी मेड इन लो प्योरिटी ऑफ गोल्ड। देयर आर सर्टेन थिंग्स, मशीन मेड आइटम्स है या अदर प्रोडक्ट्स विच आर देयर विच आर नॉट द करंट ट्रेंड प्रोडक्ट्स can be made in 18 and lower purity also. खास करके डायमंड ज्वेलरी कैन बी मेड इन 18 and 14, बट नॉट द इंडियन ट्रेडिशनल गोल्ड ज्वेलरी विच इज द कोर डिमांड, जो हमारी मैक्सिमम डिमांड होती है कंज्यूमर्स की इंडिया में, फ्रॉम अर्बन टू रूरल, ऑल इज इन 22 कैरेट गोल्ड इटसेल्फ। तो इसमें लो प्योरिटीज की डिमांड होना संभव नहीं दिख रहा है। However, what's important is lightweight jewelry is how we pitch the entire subject, where lower weight products are possible to be made with better technology in hand, better designer investment in hand. We can produce certain pieces in lighter weight. And that is where the 22 कैरेट की डिमांड होती है, ये होगा कि ब्यूटीफुल डिजाइन्स लेकिन कम सोने के इस्तेमाल के साथ, ऐसा है ना? अच्छा, एक चीज और, ये तो लल पीरियड है, लेकिन ऑफ लेट क्योंकि डायमंड के प्राइसेस कोलैप्स हो गए थे, लिटरली कोलैप्स हुए। क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो आप लोग, उस तरफ टिल्ट आता हुआ नजर आएगा? डायमंड का डिमांड बढ़ेगी, ज्वेलरी की डिमांड स्टडेड डायमंड्स की बढ़ेगी, ऐसा होगा क्या? ये पहले से ही शुरू हो चुकी है। इनफैक्ट इफ यू सी डायमंड ज्वेलरी डिमांड हैज पिक्ड अप कंसिडरेबली, बिकॉज कंज्यूमर जो डायमंड को एस्पिरेशनल समझते थे, आउट ऑफ रीच समझते थे, अब अगर आप कंपेयर करेंगे गोल्ड ज्वेलरी के हिसाब से, तो डायमंड प्राइसेस आर लुकिंग क्वाइट अफोर्डेबल इन स्पाइट ऑफ द प्राइस नॉट बीइंग वेरी डिफरेंट देन बिफोर। जैसे आप 1 कैरेट डायमंड अभी आप लोगे, एक सॉलिडेयर अगर आप लोगे 1 कैरेट की, तो आपको 3 लाख के रेंज में आ जाएगी, विच इज इक्वल टू एज गुड एज 3 तोलास ऑफ गोल्ड। सो 1 कैरेट डायमंड वाज वेरी एस्पिरेशनल, बट टुडे बिकॉज 3 तोलास ऑफ गोल्ड आल्सो इज वेरी एक्सपेंसिव, आपको 1 कैरेट डायमंड और 3 तोलास ऑफ गोल्ड के बीच में वे करनी होगी अपनी चॉइसेस। डीबीएस भी खूब एक्टिव हो गया आजकल, खूब एडवर्टाइजमेंट करके प्रमोट करने की कोशिश कर रहा है डायमंड को, लेकिन ठीक है, सस्ता तो हो गया, लेकिन थोड़ा सा कन्विक्शन वीजा वी गोल्ड डायमंड को लेकर, क्योंकि जिस तरह के प्राइसेस कोलैप्स हुए तो कन्विक्शन शायद अब कम हो गया है स्ट्रीट में। अच्छा पोपले सर, एक बात बताओ, इस तरह की सोने की चाल तूल पकड़ी इस साल, ईयर टिल डेट, खूब इन्वेंट्री होगी, इन्वेंट्री में तो बहुत फायदा हो रहा होगा पोपले ज्वेलर्स को। Inventory is a rollover of any jeweler, in fact, not only us, anyone. Our base inventory has to be same at all times, and that's how we build up the entire stock portfolio. What we sell, we have to buy at the same price as you are buying today. So the margin of profit is the value addition that we charge on the jewelry, not the inventory that we hold. तो ऐसा कोई इन्वेंट्री बेनिफिट नहीं है? Not literally, but theoretically, yes, of course, there is on book value. Okay. अच्छा, ये तो हो गई चलिए सोने की बात। अच्छा, सोने पे ट्रेड, एक सटल सा हिंट केडिया सर आपने दिया है कि कूल ऑफ होने की गुंजाइश बनती है, टाइम वाइज ही करेक्शन के फेज में जा रहा होगा, तो ये आज भी थोड़ा सा ठंडा ही है, 1/3% दबाव में है। सोना अहेड ऑफ इस FOMC मीट थोड़ा सा और कूल ऑफ होता हुआ नजर आ रहा है क्या? ट्रेड के लिहाज से आप लोग क्या सजेस्ट कर रहे हो?
देखिए, ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है जैसे कल भी हमने देखा प्राइसेस में एक नया हाई लगा, 1,09,800 के आसपास का हमने हाई लगते हुए देखा, बट वहां पे सस्टेनेबिलिटी नहीं दिखाई दे रही है। तो डोंट बी वेरी एग्रेसिव एज ऑफ नाउ अनलेस एंड अनटिल वी गेट अ क्लियर व्यू फ्रॉम फेड स्टेटमेंट या आज के नंबर से। मुझे लगता है यस, आज जब तक प्राइसेस 1,09,400 का लेवल ब्रीच नहीं करता है, पॉसिबिलिटी एक रेंज बाउंड ट्रेड रहेगा जो 1,08,200 तक का लेवल दिखा दे। बट आई थिंक अब तक की जो रैली थी और फेड की जो बैठक है उसके बाद मुझे लगता है एक अच्छा करेक्शन मिल जाए, बट आज के लिए 1,08,200 तक का लेवल मिल जाएगा। 1,08,200 थोड़ा सा और कूल ऑफ होगा अनटिल एंड अनलेस 1,04,000 के पार जा रहा है, 1,09,400 के पार जा रहा है, तब तक सोना रेंज बाउंड साइडवेज कंसोलिडेशन के फेज से गुजर रहा होगा। चांदी पॉपुलर सर, अभी तो बहुत इनिशियल समय है, पर एंटिसिपेशन क्या फेस्टिविटीज को लेकर नवरात्रे ऑनवर्ड्स चांदी की ऑर्नामेंट्स की तरफ डिमांड का टिल्ट ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हो आप लोग, या फिर वो गिफ्ट आइटम्स के तौर पे ही ज्यादा बिकेगा? तो नवरात्रि ऑनवर्ड्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सीन फॉर सिल्वर. Silver gifting, silver puja articles, where actually it is consumed for various reasons in the festivity, ये एक important demand हो जाती है. Even corporate gifting में काफी corporates silver gifting करते हैं for obvious reasons of Diwali exchanges and promotions जो होते हैं markets में. Silver एक good commodity consumption इस तरफ जरूर होती है, तो demand इसकी in fact from Navratri onwards peaks up to Diwali, which is very significant. However, the entire price portfolio of silver consumption काफी industrial use में होती है, तो इतनी हिचाव हमारे तरफ से I don't know how much of that will pull in the price, but nevertheless on retail demand is very high post Navratri. टेल डिमांड बढ़िया है एज एन इंडस्ट्रियल कमोडिटी, बीच में तो जलवे बहुत थे। केडिया सर, चांदी पे किस तरह का व्यू, क्या ये भी वो टाइम वाइज करेक्शन के फेज में जा रहा है? आज तो दोनों एक तिहाई फीसदी दबाव में है, लेकिन ये बात सही है, चांदी का चार्म एक एडेड होता है। चांदी पे आप लोग का व्यू क्या बैठ रहा है? तो अजय जी, चांदी का एक नाम और है, गरीबों का सोना, पुअर्स मैन गोल्ड। तो जिन्होंने अभी तक गोल्ड मिस कर चुका है, अब चांदी की तरफ बढ़ रहे हैं। हमने देखा लास्ट ईयर सेंट्रल बैंक्स भी ऐड कर रही है, साथ में ईटीएफ में बहुत अच्छा उछाल है। और एक अच्छा चीज ये है कि पिछले 2-3 सालों में डेफिसिट तो कंटिन्यू रही है चांदी में, और साथ में हम देख रहे हैं कि अब इंडस्ट्रियल कंजम्पशन, क्लीन एनर्जी के अंदर चांदी का रिप्लेसमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग जा रहा है। तो हो सकता है गोल्ड के साथ चांदी में थोड़ा सा करेक्शन मिल जाए, बट वी आर हेडिंग टुवर्ड्स $50। इनिशियली जैसे लास्ट ईयर जो हमने एक व्यू रखा था 2025 के लिए, वो था 1,30,000, तो ऑलमोस्ट हम 1,26 तक तो पहुंच चुके हैं। तो हो सकता है सोने के साथ साथ चांदी थोड़ा सा करेक्टिव डिप ले ले, बट यहाँ से 1-2 साल का भी अगर कोई व्यू लेके चलता है तो मेरा मानना है $50 तो आराम से क्रॉस करके $70 तक अगले 2-3 सालों में चांदी जा सकती है। और डोमेस्टिक मार्केट पे तो डेफिनेटली रुपी वीकनेस तो एक सपोर्ट करती है, जो 175-180 को क्रॉस कर देगी। बट आज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो पिछले 2-3 दिनों में हमने 1,25, 1,26 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं मार्केट। तो टेम्पररी एक छोटा सा जर्क आ सकता है एक बड़ी रैली के बाद। तो मुझे लगता है आज 1,25,500 के करीब थोड़ी सी बिकवाली बढ़ सकती है। 1,26,400 का एक स्टॉप लॉस रहेगा, क्योंकि उसके ऊपर जाती है तो ब्रेकआउट दिखे। डाउन साइड में मुझे लगता है 1,23,000, 23,500 तक का एक सपोर्ट मिल सकता है। बट लॉन्ग टर्म अभी भी मुझे लगता है कि चांदी में बहुत जिस्ट है, और इसको देखने का 1 सेकंड लूंगा। गोल्ड सिल्वर रेशियो एक पैरामीटर होता है, गोल्ड सिल्वर रेशियो 85 पे है, जो लॉन्ग टर्म मुझे लगता है 72 तक आ सकता है। इसका मतलब है कहीं ना कहीं लोगों का रुझान गोल्ड से ज्यादा अब चांदी की तरफ जंप कर रहा है। तो गोल्ड सिल्वर रेशियो मुझे बूस्ट करता है कि यस, चांदी लॉन्ग टर्म के लिए अभी भी एक अच्छा विकल्प रहेगा। चांदी एक ज्यादा अट्रैक्टिव बेट हो सकती है वीज़ावी गोल्ड यहां से। पॉपुलर सर, धन्यवाद आपका सर जुड़ने के लिए, मूड का जायजा देने के लिए।